झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 7,223 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट आज सदन में पेश किए। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश किया, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। सोमवार को विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने नियोजन नीति पर लाए गए कार्य स्थगन पर चर्चा की मांग को लेकर सदन के अंदर विरोध करते हुए वेल में प्रदर्शन करने लगे। इस बीच बीजेपी विधायक वेल में रिपोर्टिंग टेबल का चक्कर लगाने लगे, जिसके बाद स्पीकर ने इसे आचरण के खिलाफ बताया। स्पीकर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी विधायक सदन की गरिमा का ख्याल नहीं रख रहे हैं। इस बीच ध्यानाकर्षण के जरिए कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने ओबीसी आरक्षण 27% करने की मांग की। ओबीसी आरक्षण पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि समिति बनाकर इस पर सरकार पहल करेगी। प्रदीप यादव ने बहाली के पूर्व आरक्षण की भी मांग की। वहीं झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दलों के द्वारा सदन के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और हेमंत सरकार हाय हाय के नारे भी लगाए। विपक्ष के सदस्यों ने कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर नियोजन नीति और रोजगार को लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ऊपर का हमने बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा है, उसके बारे में कार्यस्थगन हमने लाया था और जिसको अध्यक्ष महोदय जी ने बिना चर्चा कराए उसको अनुमान्य किया। उसका मूल उद्देश्य था कि अभी हाल के दिनों में देश के अन्य राज्य की पुलिस साहेबगंज जिला आई थी और जब पुलिस जांच करने लगी तो पता चला कि 20 लाख रुपए का मोबाइल, महंगे मोबाइल, वह मोबाइल चोरी करने वाला जो गिरोह है वह गिरोह उधवा प्रखंड, राजमहल प्रखंड के दियारा क्षेत्रों में रहता है और वहां से मोबाइल जब उसको गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि उसने सारा का सारा माल बांग्लादेश भेज दिया गया। इस प्रकार से अन्य राज्यों का भी पुलिस सोना चोरी के केस में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ती है। विगत कुछ दिनों से इन घटनाओं में वृद्धि हुआ है और जिस प्रकार से सीमावर्ती क्षेत्रों में खास करके पश्चिम बंगाल का मालदा और मुर्शिदाबाद जिला जो बांग्लादेश के नज़दीक है और साहेबगंज जिला के सीमा में भी पड़ता है, इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा लगातार उस क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। उस क्षेत्र के अंदर अपराधीकृत किए जा रहे हैं, न केवल उस क्षेत्र में बल्कि देश के अन्य राज्यों में जा कर के ये आंतरिक सुरक्षा के लिए भी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हैं। तो सदन के माध्यम से हमने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया था कि आप इन बांग्लादेशियों को चिन्हित करिए, एनआरसी के जो अपडेशन की प्रक्रिया है वो एनआरसी के माध्यम से इन घुसपैठियों को चिन्हित करें और ऐसे आपराधिक तत्व भारत सरकार से बात करके जो बांग्लादेशियों के द्वारा जो भारत के अंदर घुस करके आ करके और घटना करके पुनः बांग्लादेश चले जाते हैं, उस पर कठोरता से सदन के अंदर चर्चा करा करके और इस मामले को पूरा करिए। लेकिन सदन तो चलने ही नहीं दे रहे हैं सर, आप लोग तो कैसे? सदन में सरकार की मंशा कहाँ है? आप ऐसे देखिए कि जिस प्रकार से आज विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री प्रश्नकाल एक मान्य परंपरा थी। जब से यह राज्य गठन हुआ है, राज्य के विधानसभा की नियमावली बनी है, तब से सरकार में कोई भी रहे, यह मान्य परंपरा के हिसाब से हर सरकार, हर सदन दल का लोग, उन लोगों ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के माध्यम से नीतिगत विषयों पर सदन के जनता, राज्य की जनता के सवाल जो माननीय सदस्यों के माध्यम से नीतिगत विषयों पर लिया जाता था, उसको सरकार ने रोकने का काम किया। आज कार्यसूची में आज देखेंगे कि आज कार्यसूची में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल था ही नहीं। इससे तो इनकी मंशा स्पष्ट हो रही है, सरकार की मंशा स्पष्ट हो रही है कि सरकार नहीं चाहती है कि इस प्रकार का चर्चा हो। सदन के अंदर जो राज्य के जनता के सवाल है वो सवाल आए और उससे यह पलायनवादी उनका सोच दिखा रहा है। आज हमने विधानसभा के अंदर एक और प्रश्न लाया था, आपने देखा होगा यह जो हमारे पंचायत सचिवों का नियोजन सारी प्रक्रिया पूरा करके कर लिया गया है, वहीं जेपीएससी के माध्यम से जो रिक्तियाँ निकली है उसको कर दिया गया है और इस प्रकार की सारी नियुक्तियों को रोकने का काम किया। आपने वादा किया था हेमंत बाबू, राज्य की जनता से आपने वादा किया था कि प्रत्येक साल हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज वो नौजवान सड़कों पर खड़ा होकर के विरोध प्रदर्शन करके लाठियां खा रहे हैं, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मी हो। और वैसे सवाल जब सदन के अंदर आता है तो सदन के अंदर गोल मटोल उत्तर विधानसभा के अंदर मान्यता है कि निश्चित रूप से सरकार का कितना दिन कम से कम सभा होना चाहिए, जिसके वजह से परंपरा है अनुपूरक बजट आया
जहाँ तक खर्च की बात है तो कोविड में आप देखेंगे बहुत सारा काम ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन 30 साल के इस बजट में अब बहुत सारा काम हुआ। अच्छा, नियोजन नीति क्या चलते सत्र में रखा जा सकता है? हाँ, तो बात इस तरह का हुआ भी है कि हाँ चलते सत्र में हम लोग नीति बनाएंगे। धन्यवाद।